प्रस्तुत है धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की 8वीं कड़ी। लेखक हैं शैलेंद्र, निर्देशक को प्रस्तुत करता काजल सूरी। धारावाहिक के पिछले भाग में आपने सुना रामेश्वरी अदिति के स्वच्छता अभियान के प्रति अब अधिक उत्साहित नहीं है। गिन्नी दादी के ये बताने पर कि गांव वाले अब अदिति के नाम से प्रभावित हैं, रामेश्वरी को ज्यादा खुशी नहीं होती। शारदा वासुदेवन के फोन पर बातचीत होने के बाद अदिति की नाराजगी दूर हो जाती है और संशय के हल्के से छाए बादल भी छट जाते हैं। सविता को सज धज कर स्कूल जाते देख पिता उसे सावधान करते हैं, पर रामेश्वरी उसे उसी रूप में जाने की रियायत दे देती है। दरअसल सविता इतनी सज धज कर स्कूल नहीं बल्कि स्कूल के बहाने विपिन के साथ चोरी चोरी शहर घूमने और फिल्म देखने गई है। अब आगे। अरे शंभू, अरे बेटा, अरे पैर ठीक से दबा। अरे जरा जोर लगा के। मालिक, 2 घंटे से आपके हाथ पैर दबा रहा हूँ, अब मेरे हाथ थक गए मालिक। अरे भैया, मैं तेरे हाथों को देखूं या अपने हाथ पैरों को जिनका दर्द कम ही नहीं हो रहा है। अरे मालिक, सिर का दर्द तो कम हो ही गवा ना। हम बहुत अच्छे तरीके से आपका माथा दबा रहे हैं। अरे सुखा, जी मालिक। तू माथा कम दबाता है, मेरी गर्दन ज्यादा दबाता है भैया। अरे मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, फिर क्यों बेकार कोशिश कर रहा है। चल चल, अब मेरी पीठ मल दे। जी मालिक। जब से मेरी भूरी भैंस गई है, शरीर का दर्द कम ही नहीं होता है। पूरे 20 लीटर दूध देती थी बेटा। लोग अभी तक मेरी भैंस का शौक प्रकट करने आ रहे हैं, और तुम हो कि भागो। अरे आइए प्रधान जी, आइए प्रधान जी। आज कैसे कष्ट किया जी? कष्ट कैसा चौधरी साहब, आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आया। सुनाइए, कैसे हालचाल हैं आपके? अरे भैया, अभी तक शौक में डूबा हूँ। 20 लीटर दूध था उसके नीचे, 20 लीटर। जी जी जी। और कभी कभी तो आधा लीटर ज्यादा भी हो जाता था। जरा सी बीमारी में चली गई मुझे छोड़कर। चौधरी साहब, होनी को कौन टाल सकता है? धीरज रखिए, धीरज। अरे धीरज कैसे रखूं भैया, कैसे कोई अच्छा समाचार सुनने को ही नहीं मिलता है। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, एक खुशखबरी तो मैं ही सुनाता हूँ। प्रधान जी, अरे तुम्हारे मुंह में की शक्कर, जल्दी जल्दी सुनाओ भैया, जल्दी से सुनाओ। चौधरी साहब, उस छोकरी का स्वच्छता अभियान आखिरी सांस लेने वाला है। अच्छा। लोग उसे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं आजकल। कोई काम हो ही नहीं रहा उसका। अच्छा, यानी उस छोकरी की नेतागिरी खत्म। बस चौधरी साहब, ऐसा ही समझिए। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी ये बात। पर चौधरी साहब, सुना है उसके घर वाले उसे नौकरी पर जाने के लिए दबाव डाल रहे। प्रधान जी, बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। चाय पियोगे भैया? अरे फिर सही चौधरी साहब, आज जरा जल्दी में हूँ। दरअसल वो क्या है कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण भैया? चौधरी साहब, आपके इस सेवक ने अपनी कुटिया को 2 मंजिला कर लिया है। अच्छा? हाँ, अब 4 कमरे नीचे हैं और 4 कमरे और बरामदा ऊपर। अरे वाह 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 वाह। बस उसी उपलक्ष्य में परसों कथा करवा रहा हूँ। हाँ, अगर आप कथा सुनने आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। प्रधान जी, अवश्य आऊंगा, दौड़ा आऊंगा। ऊपर वाली मंजिल पर बैठकर प्रसाद भी ग्रहण करूंगा। जी जी जी। प्रधान जी, प्रसाद का ध्यान रखना। जी जी। मैंने मालूम कर लिया है, अच्छी दुधारू भैंस 50,000 से कम में नहीं आएगी।
आप समझ गए ना? हाँ चौधरी साहब, समझ गया, अच्छी तरह समझ गया चौधरी साहब। जितना प्रसाद कहेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा चौधरी साहब, चलता हूँ, फिर मैं आपका इंतजार करूँगा। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अदिति दीदी, राम राम। राम राम। आपने मुझे बुलाया था? हाँ जनार्दन, आओ। कुछ काम था दीदी? नहीं, काम कोई नहीं है। तो तुम्हारे हाल चाल जानना चाहती थी। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए थे ना। अरे वो दीदी, बात ये थी कि मैंने कई बार आने की सोची, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। अरे ऐसे किस काम में व्यस्त हो गए? अब दीदी, वो आपने आदेश दिया था ना, वो पढ़ाई चालू करने का, तो बस उसी में मैं अरे वाह, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। क्या बात है। अरे दीदी, पढ़ाई के चक्कर में रोज शहर जाना पड़ता है। ओह। हाँ, इसीलिए आपका हाथ नहीं बटा सका। अरे मेरे अभियान की चिंता मत करो। कुछ वजहों से पिछले कुछ दिनों से हम काम नहीं कर सके, लेकिन अब फिर से काम शुरू हो गया है। अरे वाह। 2-3 नए लोग आकर हमारे अभियान से जुड़ गए हैं। अच्छी बात यह है कि अब गांव वालों को स्वयं ही स्वच्छता का महत्व समझ में आने लगा है, और शायद यही भावना उन्हें हमारे अभियान में लेकर आ रही है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि पढ़ लिख कर ही तुम अपना भविष्य संवार सकोगे। हाँ, कभी फुर्सत मिले तो आकर मेरा हाथ बटा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। ये कही ना आपने 1,00,000% की बात। अब मुझे आने में कोई उजर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और सुनाओ, गोपाल बस्ती के क्या समाचार हैं? अरे दीदी, क्या बताऊं, जमीन वाला पानी फिर से गंदा होने लगा है। ये क्या कह रहे हो? अब वो पानी दूषित कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम ही है, हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिले थे और उनके आदेश पर आसपास की फैक्ट्रियां वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दी गई थी। हाँ दीदी, ये बात तो सच है कि अब वहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन अब ये बात भी सच है कि बस्ती में जमीन का पानी इस्तेमाल करने के लायक ना है कतई भी। अच्छा। हाँ, कई बच्चे उस पानी को पी पी के बीमार हो गए। कुछ आदमियों को पेचिस हो गई, और एक आदमी को तो दीदी वो दिमागी बुखार हो गया। ओह, ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ। जनार्दन, बस्ती वालों का क्या कहना है? क्या उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि लोग भूमि जल का उपयोग करने से बीमार हुए हैं? अब दीदी, अब दावे से तो कोई कुछ ना कह सकता कि ये बीमारियां अब भूमि जल के इस्तेमाल करने से हुई या किसी और बात से हुई, लेकिन कोई दूसरा कारण भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है उनका अंदाज़ा गलत हो। अब दीदी, जो भी वजह हो, फिलहाल तो बस्ती वालों ने भूमि जल का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। हाँ दीदी। अब दीदी, हम लोगों ने जोहड़ की सफाई का काम शुरू किया था। आप ये बताओ, वो कुछ आगे बढ़ा के ना? अभी वहीं का वहीं है। क्यों? मैंने बताया ना, बीच में कुछ दिनों तक हम काम नहीं कर पाए। जितना तुम लोगों ने काम किया था, उससे ये जरूर हुआ कि अब उस जगह कोई कूड़ा कचरा नहीं डालता। ये भी कम संतोष की बात नहीं है जनार्दन। हाँ। बताओ ना विपिन। सविता, पढ़ाई का तो मैंने बहाना बनाया। क्या? असली बात ये कि मैंने तुम्हारी दीदी का अभियान तुम्हारी वजह से छोड़ा। मेरी वजह से? हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अदिति के अभियान में मेरी शुरू से ही दिलचस्पी नहीं थी। हाँ? मेरी दिलचस्पी तुम में थी। अब विपिन, मैंने उसका साथ देना इसलिए शुरू किया क्योंकि इसी बहाने में तुमसे दोस्ती कर सकता था। विपिन जी, दोस्ती तो आपकी हमसे हो गई, फिर दीदी का साथ देना क्यों छोड़ा? सीधी सी बात है, तुमने आना छोड़ दिया, फिर मेरा वहां क्या काम? बड़े मतलबी हो तुम। सविता, थोड़े से दिनों की बात है, तुम स्कूल से पास होकर कॉलेज में पढ़ने लग जाओगी, फिर हमारा मिलना और आसान हो जाएगा। जोया, मैंने तुम्हारी सारी कॉपियां देख ली। तुमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छोड़ रखे हैं। अदिति बाजी, मेरी समझ में नहीं आया जवाब के क्या लिखने हैं। कोई समझाने वाला भी नहीं था। गलती मेरी है जोया। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे सकी। मेरी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस धीमी हो गई। बाजी। हाँ, अब इसका एक ही उपाय है बस। वो क्या बाजी? देखो, तुम्हें पिछला कोर्स भी पूरा करना होगा।
इसका मतलब कुछ दिनों तक तुम्हें पढ़ाई को दुगना समय देना पड़ेगा। जी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बराबर गाइड करती रहूंगी। साबिर चाचा, मैं आपसे एक बात की इजाज़त लेना चाह रही थी। हाँ हाँ, बोलो बिटिया। चाचा, बात यह है कि मेरी बेध्यानी की वजह से जोया का पिछला कोर्स पूरा नहीं हो सका। ये थोड़ी पिछड़ गई है। अब इसे ज़्यादा वक्त देना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि अगर कुछ दिनों तक जोया सुबह से शाम तक मेरे घर पढ़ाई करने आ जाए तो इसकी पिछली कमी पूरी कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे अरे रुको अदिति बिटिया। जोया, अपनी टीचर को चाय पिलाए बिना भेज रही हो? जल्दी से जाओ, 3 कप चाय लेकर आओ। जी अब्बू, अभी लाई। जोया जी। मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उन सब के जवाब लिख लिए? लिख रही हूँ आदिति बाजी। अरे शाम होने वाली है, तुम्हें घर जाने को देर ना हो जाए। ऐसा करो जी। जितने लिख लिए मुझे दिखा दो, बाकी कल आकर कर लेना। नहीं नहीं बाजी, मैं अभी सारे जवाब लिख देती हूँ। चलो ठीक है। आदिति बाजी। हाँ बाजी, सारे जवाब लिख लिए मैंने, आके देख लीजिए ना। ठीक है, मैं आराम से देख लूंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ बाजी। नहीं जोया, अब रात को मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगी। फिर? बाबा आज कहीं बाहर से थके मांदे आए थे, जल्दी सो गए, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ आते। बाजी मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, फिर भी आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। नहीं बाजी, अब्बू बहुत फिक्र करेंगे, उनसे पूछे बिना। उनसे मैंने इजाज़त ले ली जोया। क्या कह रही हैं? हाँ। कब ली आपने इजाज़त? जब तुम जिद करके बैठ गई थी कि आज सारे आंसर लिख कर रहोगी, मुझे यही मुनासिब लगा कि तुम रात को यहीं रुक जाओ। ये सोचकर मैंने साबिर चाचा को फ़ोन किया और कहा कि रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं आज जोया को यहीं रोकना चाहती हूँ। फिर अब्बू क्या बोले? कहने लगे उसके तुम्हारे घर रुकने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसा ठीक समझो करो। आपने अब्बू से पूछ लिया ना? बहुत अच्छा किया बाजी। लेकिन बाजी। अब लेकिन वेकिन छोड़ो और जल्दी से हाथ धोकर खाना खाने चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो बाजी। आओ। बाजी जल्दी चलिए ना। ओहो जोया, तुम बहुत तेज चलती हो। अच्छी बात है, घूमने के लिए चाल तेज ही होनी चाहिए। आज आपको बहुत सुबह उठना पड़ा ना? हाँ, उस वक्त उठने में ज़रूर मुश्किल हो रही थी, पर अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जोया, घूमने दूर तक जाएंगे, चलोगी ना? हाँ बाजी, जहाँ तक जी चाहे चलिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अरे जोया, उधर देखो तो, 4-5 औरतें इकट्ठी होकर इतनी सुबह पता नहीं कहाँ जा रही हैं। अरे हाँ। अरे जोया, उधर देखो, वो उधर 4-5 औरतें इकट्ठी होकर इतनी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ जा रही हैं। आपको नहीं मालूम बाजी? नहीं, तुम जानती हो ये कहाँ जा रही हैं? जानती हूँ बाजी, वो औरतें जो वहाँ जा रही है ना, उन औरतों के घरों में शौचालय नहीं है। वो बेचारी सुबह पौ फटने से पहले शौच के लिए जंगल जाती हैं बाजी। क्या? ये औरतें जंगल जा रही हैं इतनी सुबह? जी बाजी, या तो ये सुबह मुँह अंधेरे जा सकती हैं या फिर शाम को अंधेरा होने के बाद, क्योंकि दिन की रोशनी में तो लाज शर्म के मारे जाना संभव नहीं होता ना बाजी। लोगों के बीच से जाना कुछ अजीब सा तो लगता ही है। ओह, मुझे लगता है ये इकट्ठी होकर इसलिए जाती हैं क्योंकि अकेली औरत का किसी सुनसान जगह जाना ज़्यादा सुरक्षित भी तो नहीं है। जी बाजी, आपने बिल्कुल सही सोचा। चलिए ना, आगे चलिए। आदि सभी कहाँ गई हैं बच्चियाँ? अरे यहीं गई हैं पड़ोस में। तुम उनकी चिंता छोड़ो, ये बताओ, भीष्म के बेटे को शहर ले गए थे, दिखा दिया डॉक्टर को? हाँ, दिखा दिया। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दवा लिख दी, पर उसका कहना था कि दवा से ज्यादा जरूरत काबू को गंदगी से बचाने की है। लो भला, इसमें गंदगी की बात कहाँ से आ गई? अरे डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि बच्चा बीमार है? किसकी बात हो रही है माँ? कौन है बीमार? अब हाँ। अरे वो भीष्म का बेटा है ना काबू, हाँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। भूख अचानक कम हो गई, जो खाता है वो पचता नहीं ठीक तरह से। अच्छा,
पढ़ाई में भी पिछड़ता जा रहा है। आज भीष्म और मैं उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गए थे। बाबा क्या बताया डॉक्टर ने? काबू को क्या तकलीफ है? अरे वही तो मैं भी पूछ रही हूँ बेटी, पर ये तो पहेलियां सी बुझा रहे हैं, ढंग से बताते ही नहीं। भाई मुझे बताने का मौका तो दो, तुम बीच में ही। लो भला, अब मैं बुरी हो गई? नहीं माँ, बाबा आपको बुरा नहीं कह रहे। हाँ बाबा बताइए, क्या वजह बताई बाबा? डॉक्टर ने बताया कि देखिए, ये बच्चा खुले में शौच करता है और यही इसकी बीमारी का कारण भी है। शायद आपको मालूम नहीं, खुले में शौच करने का बुरा असर होता है। खास तौर पर बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाता है और वो कमजोर रह जाते हैं। यही नहीं, खुले में शौच करने से बच्चे के मानसिक विकास में भी बाधा आ जाती है। बेटी, डॉक्टर ने जैसे हमारी आंखें खोल दी, वो हमें ना बताता तो हम कभी नहीं जान पाते कि खुले में शौच इतना नुकसानदेह होता है। आदि के बाबा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका जवाब तो दे दो। क्या पूछा था? हे भगवान, इनकी याददाश्त पे कैसे पत्थर से पड़ गए हैं। अरे ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? काबू कब तक ठीक हो जाएगा? चिंता ना करो रामेश्वरी, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। शर्त यह है कि वो अब खुले में शौच ना करे। इसके लिए भीष्म को तुरंत घर में शौचालय बनवाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अदिति बेटी, तेरा डर वाजिब है। खुले में शौच का बुरा असर हमारे बच्चों, बूढ़ों, बहन बेटियों सब पर पड़ रहा है और समय रहते हमने इसका कोई उपाय नहीं किया तो हम दिनों दिन गंदगी और बीमारी के शिकार होते जाएंगे। बाबा, उपाय तो हम सब जानते हैं। घर में शौचालय बन जाए तो खुले में शौच की बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? मेरी बात कौन सुनेगा? मुझसे तो वैसे ही आधा गांव नाराज है। बेटी, आधा गांव तुझसे खुश भी तो है, तू ये क्यों भूल जाती है? और बेटी, तुम कितना ही अच्छा काम कर लो, जिन्हें नाराज रहना है वो तुम्हारे काम में 10 कमियां निकाल कर नाराज ही रहेंगे। ये तो हमारे समाज में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसलिए अगर कोई अच्छा काम है तो उसे किसी की भी परवाह किए बिना करती रहो। बेटी, जहां तक शौचालय की समस्या है तो इस बार हम भी तेरी आवाज में आवाज मिलाकर लोगों को शौचालय बनवाने के लिए मजबूर करेंगे। उन्हें बताएंगे कि ये उनके और उनके परिवार के हित में है। तो अब हमें क्या करना होगा बाबा? बेटी, एक बार गांव वालों की एक सभा बुलानी होगी। सभा में तेरे साथ साथ हम भी गांव वालों को संबोधित करना चाहेंगे। बाबा, आप आएंगे ना हमारी सभा में? बिटिया, मैं ही नहीं, मेरे साथ और लोग भी होंगे। साबिर अली, गिन्नी दादी होंगी और इसके अलावा हम गांव के दूसरे बड़े बुजुर्गों से भी निवेदन करेंगे कि वो लोगों की भलाई के लिए शौचालय बनवाने पर जोर दें। आपको लगता है साबिर चाचा और दूसरे बुजुर्ग हमारी सभा में शामिल होना पसंद करेंगे? बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे। तू चिंता मत कर, ये जिम्मेदारी मेरी रही। बाबा, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। मैं जल्दी से जल्दी गांव वालों को सभा के लिए संदेश भिजवाती हूँ। बेटी, ये काम भी मुझ पर छोड़ दे, मैं सबको संदेशा भिजवा दूंगा। अरे किसको भिजवा रहे हो संदेशा? हाँ। और कैसा संदेशा है, मुझे भी तो पता चले। आदिति की माँ, तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रही है। उसी सिलसिले में गांव वालों की एक सभा बुलाना चाहती है। मैंने तय कर लिया है कि इस बार इसकी सभा में मैं भी मौजूद रहूंगा। हाँ हाँ, यही करोगे तुम। बेटी को ढंग की सलाह देने के बजाय फालतू के काम करने को बढ़ावा देते रहोगे। आदिति की माँ, ये फालतू का काम नहीं है। तुम्हारी बेटी गांव वालों के भले के लिए कुछ करना चाह रही है तो इसमें बुरा क्या है? अरे बहुत कर लिया गांव वालों का भला, अब इसे अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। अदी, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ, तूने MA BA करने के बाद इतने दिन यहीं बिता दिए। अब गांव की चिंता छोड़ बेटी और नौकरी पर जा। तेरी इतनी सारी पढ़ाई का कुछ फायदा तो हो। माँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन मैं और थोड़े से दिन की मोहलत चाहती हूँ। यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम है, एक बार शुरू करवा दूँ, उसके बाद मैं जॉब करने चली जाऊँगी। क्या कहती हो माँ?
रुक जाऊं थोड़े से दिन, तुम्हारी इजाजत है? रामेश्वरी, दे दो इजाजत। देखो, हमारी बेटी स्वच्छता अभियान के साथ साथ ट्यूशन भी कर रही है ताकि घर में कुछ पैसे आते रहें। गांव के साथ साथ इसे घर का भी ध्यान रहता है। मैं समझता हूं अगर गांव की स्वच्छता के लिए इसे और 4 दिन यहाँ रहना पड़ रहा है तो इसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ तुम्हें इसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। मुझे इजाजत देनी होगी ना तो अपने आप दे दूंगी। अदी, अब जब तूने काम हाथ में ले ही लिया है ना तो बेटा उसे निपटा कर ही जाना, भले ही ज्यादा दिन लग जाएं। माँ, मैं कोशिश करूंगी कि ये काम जल्दी ही शुरू करवा सकूं। अरे जल्दी नहीं हुआ शुरू तो क्या सब कुछ बिखरा हुआ छोड़कर चली जाएगी? काम निपटा ले, चाहे जितने दिन लग जाए। थैंक यू माँ, धन्यवाद। अरे अब ये थैंक यू रहने दे। तू तो ना बस बढ़िया सी चाय बना के पिला दे, हो जाएगा थैंक यू। अभी बनाती हूँ। अरे हाँ माँ, सविता को शकुन ताई ने रोक लिया था। ताई उसे कटहल का अचार बनाना सिखा रही हैं। अच्छा। बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छी बात है, कुछ सीखी तो लेगी ना। हाँ। काम ही आएगा उसके। अच्छा माँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे सुन, अपने बाबा के लिए भी बना देना। रामेश्वरी, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली भाई? अजी, जानूंगी नहीं क्या? चाय के लिए कभी मना किया है तुमने? बिल्कुल ठीक कह रही हो। भाइयों और गांव के होनहार नौजवानों, गांव को स्वच्छ रखने का हमारा अभियान तब तक अधूरा ही कहलाएगा जब तक यहां खुले में शौच की बुराई खत्म नहीं हो जाती और हर एक घर में शौचालय नहीं बन जाता। खुले में शौच के बुरे असर और शौचालयों की जरूरत के बारे में अभी अदिति, गिन्नी दादी और दूसरे लोग भी आपसे बात कर चुके हैं। मैं उनकी कई बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे देश में करीब 88% बीमारियां खुले में शौच और गंदे पानी के कारण फैलती हैं। खुले में शौच का असर भूमि जल पर पड़ता है, पानी दूषित हो जाता है और उससे पेचिश, दिमागी बुखार जैसी बीमारियां हो जाती हैं। खुले में शौचालय की वजह से बीमारियों के साथ साथ कुपोषण भी फैलता है। साथियों, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में 67% देहाती घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है। अरे बहुत ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत बुरी। और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें गंदगी में रहने की आदत हो गई है। ये बड़े शर्म की बात है। हमारे गांव खुली ताजी हवा के लिए प्रसिद्ध हैं, पर हम खुद उस हवा को गंदा कर रहे हैं। बच्चे कमजोर रहेंगे, ठीक तरह से पढ़ लिख नहीं सकेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत है। भाइयों, बच्चों का जिक्र आया तो मैं आपको एक ताजी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि भीष्म का बेटा काबू दिनों दिन अस्वस्थ होता जा रहा था। हम उसे शहर लेकर गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसकी तकलीफ की सिर्फ एक ही वजह बताई और वो वजह थी काबू का खुले में शौच करना। भाई, डॉक्टर का कहना था कि अगर गांव में खुले में शौच का तरीका चलता रहा तो आने वाले कल के दिन बहुत से बच्चे शरीर की और दिमाग की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। साथियों, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने अपने घर में शौचालय बनवाइए। इसमें बच्चों का विकास है, गांव का भी और देश का भी। घर के पास या नीचे शौचालय बनाएंगे तो क्या प्रदूषण नहीं होगा? प्रदूषण कैसे होगा भाई? नीचे बहुत गहरे में गड्ढा खोदा जाता है और उसे सीमेंट के फर्श से अच्छी तरह ढक दिया जाता है। अरे वाह वाह, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हमें शौचालय बनवाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि शौचालय बनवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसका जवाब मैं देती हूँ। भैया जी, पहली बात तो ये है कि इसे बनवाने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। अच्छा? आखिर अपनी जरूरतें भी तो आप किसी तरह पूरी करते हैं, उनके लिए पैसे बचाते हैं। ये भी एक अहम जरूरत है। थोड़ा पैसा इस पर भी खर्च कर सकते हैं।
अगर इरादा मजबूत होना तो काम होकर ही रहता है। ये बात तो हाँ, आप तो पहली बात पर अटक गई, अब दूसरी बात तो बताइए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शौचालय बनाने के लिए सरकार की ओर से भी पैसे की मदद मिल सकती है। हाँ, इसका क्या तरीका है इसकी जानकारी मैं आपको जल्द ही दे दूंगी। बस आप तय कर लीजिए कि आपको सबसे पहले घर में शौचालय बनवाने का काम अंजाम देना है। हमने आप लोगों की सारी बातें सुन ली, अब हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं अरे करना सोचना क्या है, हम शौचालय बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे। बनवाएंगे भाई, बनवाएंगे। चलो भाइयों, चलो आओ, चलो। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक देश मेरा उजला उजला की 8वीं कड़ी। लेखक थे शैलेंद्र, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे शोभना भारद्वाज, सविता शर्मा, कीमती आनंद, हर्षबाला खन्ना, सुरेंद्र सागर, एमएच न्याजी, एसएम शरीफ, कमल साथी, मंगत राम, शारदा गुप्ता, दिनेश वर्मा, किशोर सहजानी, सविता शर्मा और दिनेश वर्मा।